भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये गीता रूपी सत्संग, पहली बात तो समझ आना कठिन, दूसरा इसका ठहरना कठिन, क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का प्रेम, और वो भी युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं। और ये आपका हम लोगों का जीवन ये एक युद्ध ही है, हर क्षण युद्ध है, क्योंकि हर क्षण आप और हम कर्म करते हैं। लेकिन इसी दौरान हमारी क्या कमियां हैं। मंदिर जाते हैं कोई नहीं बताता, तीर्थों में जाते हैं कोई नहीं बताता। भगवान गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि कर्म योनि केवल एक मनुष्य शरीर है। कर्म योनि केवल एक मनुष्य शरीर की है, और आप हम सब कर्म योनि में हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, देवताओं को भी गीता का अधिकार नहीं है, तो हमारे किसी विशेष महत्व के लिए, मकसद के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम पे कृपा करने के लिए महाभारत के युद्ध में ये सब किया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लीला सुना देता हूँ कि युद्ध समाप्त होने के बाद, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया,
पांडवों का राज्य हो गया, तो भगवान द्वारिका से एक बार अर्जुन से मिलने के लिए उसके महल में गए। भगवान अर्जुन से मिलने के लिए उसके महल में गए तो अर्जुन कह रहा है, प्रभु आपने जो मुझे गीता का ज्ञान युद्ध के दौरान दिया था, एक बार मुझे दोबारा फिर बता दीजिए। भगवान बोले, अब उसकी ना तो तुम्हारे मन में वैसा भाव है और ना ही कोई मैंने रट थोड़ी रखी है कि मैंने वहां तुम्हें क्या बताया। वहां तुम्हारे अंदर एक कमी देखी, एक दोष देखा कि तुम हथियार क्यों डाल रहे हो। अगर हथियार नहीं डालते तो मैं तुम्हें गीता नहीं सुनाता, लेकिन अब वो समय निकल चुका। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहत कठिन समझत कठिन। आप लोग सुनते तो रोज हो, लेकिन ये अंदर ठहरना बड़ा भारी काम है। ये कब ठहरेगा? जब आप भगवत प्राप्ति के लिए लालायित होंगे, किसी सद्गुरु की चरण शरण चले जाएंगे और आपको पता चल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तत्व ज्ञान, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उस समय जो अर्जुन के अंदर सारी कमियां हैं, हम मिटाने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा गीता, भागवत, रामायण कितना ही सुन लो, कंठस्थ कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, मैंने कोई रट थोड़ी रखी है कि मैं तुम्हारे को अब दोबारा फिर वही ज्ञान दे दूं। सिर्फ गीता में आत्मज्ञान और कर्म को जानने के लिए, जब तक कर्म ज्ञान का पता नहीं, ज्ञान योग का पता नहीं, तो भक्ति योग का प्राकट्य होता नहीं। लेकिन मैं आज देख रहा हूं, आज का लोग वाग गीता के श्लोक रट लेते हैं, रट लेते हैं। उन्हें रटने से क्या होगा? रटने से क्या होगा? तोता रटन से कोई लाभ नहीं है। आप और हम लोगों ने भी संसार में, जीवन में जो कुछ जाना, या तो सुनकर जाना या अनुभूति से जाना। अब आप बताइए, माँ बाप को जब हम छोटे थे बार बार सुना, बेटा पानी पिएगा, जरा मुझे पानी पिला दे, तो हमें पता चल गया ये पीने वाली कोई चीज पानी कहलाती है। ये अनुभूति नहीं है, ये सुना हुआ है। और अनुभूति किसे कहते हैं? जो मैं आपको गीता के माध्यम से बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप छोटे थे, माता ने कहा बेटा हीटर को हाथ मत लगाना, गर्म होता है, जल जाएगा। प्रेस को हाथ मत लगाना, गर्म है, जल जाएगा। क्या हमें ये ज्ञान सुनने से हो गया था? नहीं हुआ। जैसे ही हमारा हाथ
हीटर पर लगा, प्रेस पर लगा और हाथ जला, तब अनुभूति हुई। तो मैं आपको ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं, अनुभूति, कि आप और हम लोग ये अनुभूति तो कर सकते हैं ना कि मैं अजन्मा हूं, मैं इस शरीर में आया हूं और इस शरीर से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी हमारे परिवार के वृद्ध लोग गए हैं, किसी को भी आपने वापस आते नहीं देखा। तो ये आप और हम सबको पता है, ये शरीर मरण धर्मा है। तो मरने के बाद अनुभूति होगी। हम ये अनुभूति आपको कई बार बताते हैं, बचपन चला गया, जवानी चली गई, हाँ ये तो अनुभव हो रहा है। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है शरीर मरेगा। अब बताइए, बचपन को जानने वाला कौन, जवानी को जानने वाला कौन, इस वृद्ध अवस्था को जानने वाला कौन? क्या वो मरा? ना, बचपन में भी मैंने देखा, जवानी भी मैंने देखी, बुढ़ापा भी मैं देख रहा हूं। इसका मतलब आप अजन्मा हो, आप अमर हो, आप विनाशी हो। लेकिन यहाँ के ममता मोह आसक्ति में जैसे अर्जुन हथियार डाल रहा है, ऐसे 99.99% लोग हथियार डाल देते हैं। अभी दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक तक कल आपके साथ चर्चा चली। भगवान ने जब अर्जुन को दूसरे और तीसरे श्लोक में बोला तो उसको कितना जोश आया अपनी सफाई देने के लिए। कहता है जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही, अभी तो आशंका है, विश्वास नहीं है, आशंका से ही मेरे को इतना दुख हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना दुख होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही दुख होता तो राज्य के मिलने से क्या दुख मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश के आशंका से होने वाले शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। आखिरकार मुझे पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, मेरा शोक दूर कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। आपको और हमको ये गीता इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि गीता सुनने से आपको भगवान मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गीता इसलिए सुनाई जा रही है कि आप भी, हम भी वही गलती कर रहे हैं जो अर्जुन कर रहा था। भगवान तो सदा मिले हुए हैं, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। हमारा सबका अंतःकरण पात्र हृदय बिगड़ा हुआ है और भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, अनुभूति में नहीं आ रहे। और अनुभव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने संसार की चीजें इंद्रियों से अनुभव की हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, परमात्मा को अनुभव नहीं करते। और मैंने कई बार सत्संग में आप लोगों से निवेदन किया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। यानी 24 घंटे केवल भगवान है जो तुम्हें मिला हुआ है। ऐसी कोई पृथ्वी की जगह नहीं बनी जहां तुम हो और परमात्मा नहीं है।
हम शमशान में जाएं, वहाँ भी भगवान है। हम अस्पताल में जाएं, वहाँ भी भगवान है। मंदिर में जाएं, वहाँ भी भगवान है। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, आप अपने घर के पखाने में जाइए, वहाँ भी भगवान है। जब इस पृथ्वी की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के से मेरा दुख दूर हो जाए, ये मैं नहीं देख रहा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में 9वें श्लोक में संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये सारी गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। कहते हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, बताइएगा ये निद्रा को जीतने का क्या मतलब होता है? अपनी इंद्रियों पर, इसे जितेंद्रिय भी कहा गया अर्जुन को। अर्जुन को जितेंद्रिय भी कहा गया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज तक तो ऐसा ही होता आ रहा है कि संत महात्मा खूब सिखाते हैं कि बेटा आप गलत जगह इस जीवन का ध्येय समझ ही नहीं पा रहे कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे संसार में आके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा श्लोक है। अर्जुन ने अपनी ओर भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उनका विचार किया, तो अंत में फिर कहा कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य मिलेगा, मान मिलेगा, संसार के यश कीर्ति मिलेगी, परंतु मेरे हृदय में जो दुख है, जो चिंता है, जो दुख, वो दूर नहीं होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप भी सोचिएगा, आपके हृदय में, हमारे हृदय में ये दुख कहाँ से आ गया, ये चिंता कहाँ से आ गई, ये दुख, ये शोक कहाँ से आ गया। जब मैं आपसे निवेदन करता हूं, कई बारी आप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते कि राम मरे तो मैं मरूं। मतलब राम नहीं मरेंगे तो कोई नहीं मरेगा। आप कहेंगे हम नहीं मानते, हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपनी दादी को, अपनी माता जी को और पता नहीं कितने रिश्तेदारों को मरते देखा है। अरे बाबा, यही अज्ञानता तो हमारे को आज तक भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जाने देती। नश्वर शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और ये आत्म कल्याण के लिए ही बहुत से लोग जब कहते हैं ना, आज हमारी आत्मा बहुत दुखी है, बड़ी हंसी आती है। आत्मा को कभी कोई दुख होता ही नहीं, आपका मन दुखी है, ये समझ आता है, क्योंकि बिगड़ा हुआ मन है। आज मेरा आत्मा बहुत प्रसन्न है, आत्मा अप्रसन्न कब होती है? आपका मन प्रसन्न है तो आप आत्मा बोलते हो। आज मुझे आत्म तृप्ति हो गई,
क्या आज ऐसा दावत में खाना खाया कि आत्मा तृप्त हो गई। ये सारे रोज आप लोग सुनते ही होंगे, संसार में अज्ञानी लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का पक्ष सामने रखकर और विचार करके कहा। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करता है, तभी तो बोल रहा है। जैसे आप और हम लोग गुरु का आदर तो करते हैं, बस कमी क्या है, मानते नहीं है। मानते अपने पापी मन की हैं, अपने बिगड़े हुए मन की हैं। मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। अब आप सोचिए ये क्या कारण है? क्योंकि अभी हम लोगों के पास विवेक नहीं है। अभी हम लोगों के पास विवेक नहीं है। हमारे पास मन है और बुद्धि है डिसीजन लेने वाली। बस हम जो भी कार्य करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं। अर्जुन भगवान की बात का आदर तो कर रहा है, उसको मानना भी चाहता है, परंतु उसके भीतर युद्ध करने की बात ठीक नहीं लग रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को यहां स्पष्ट रूप से साफ साफ कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी ऐसे बोल देना कि मैं भगवत प्राप्ति नहीं करूंगा, मैं 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली गधे बनने के लिए तैयार हूं। ऐसा निर्णय जब भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी रह ही नहीं जाती। जब आपने अपनी सारी सफाई पेश कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब सोचिएगा आप और हम सब लोग भी अपने मन को ही गुरु मानकर 100% पहले ही हार जाते हैं और संसार सागर से परे नहीं हो पाते। संसार सागर में यही गोते लगाते रहते हैं। अब बिना आत्मा से कमाल की चीज, इसी देह में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसी देह में आपको आत्मा तो आप हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। जब हम अपने गुरु को सुना करते थे तो बड़ी हंसी आती थी। ये बार बार बोलते हैं आप आत्मा मानते नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे एक बार पिताजी ने हमारा नाम रखा, माताजी ने हमारा नाम रखा, दादी ने रखा, बुआ ने रखा, हमने मान लिया और आज तक हर फॉर्म में वही लिखते आ रहे हैं। हमारा किसी लड़के का किसी लड़की से रिश्ता पक्का हो गया, वो ऐसा नाम अंदर खुद गया। देखो कमाल की चीज, यानी टेम्परेरी चीज तो हमने परमानेंट कर ली, जो थी नहीं और जो रहेगी नहीं। और जो हम हैं वो गुरु कितना ही बताए, परमात्मा कितना ही बताएं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम ऐसे कैसे मान लें? हम ऐसे कैसे मान लें? अरे जब बताया जा रहा है जानोगे तो ही मानोगे ना। आपने बचपन को मरते हुए देखा तो किसने देखा? जाती हुई जवानी को देखा तो किसने देखा? शरीर को भी मरते हुए, शरीर को आते हुए किसने देखा? हमने देखा। फिर भी अपने को आत्मा नहीं मानते। तो कहने का तात्पर्य
अर्जुन युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ, संजय आगे के श्लोक में 10वें श्लोक में बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सब पुण्य आत्माओं का ध्यान खींचना चाहता हूँ। कोई ये ना समझे कि गीता सुनने से भगवान मिल जाएंगे। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो तुम्हें मिला हुआ है। फिर क्या होगा, लाभ क्या होगा? जो अनुभूति नहीं हो रही है वो अनुभूति होने लग जाएगी और आपके हृदय में सारे दुख, भय, चिंता, शोक समाप्त, परमानेंट समाप्त। क्या मतलब? उसके बाद कोई मरेगा नहीं, मरेंगे, पैदा होंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो आगे के श्लोक में संजय क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे कैसे शब्द धृतराष्ट्र के लिए बोल रहा है। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ने ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। सिर्फ इतना सा श्लोक क्या कहा? उस कायर बने हुए अर्जुन को दुख मनाते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ने आगे कहे जाने वाले वचन क्या बोले, वो ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने बड़ी सूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से अर्जुन ने कहा था ना, मैं बार बार बताता हूं आपको कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ये विषाद मग्न कैसे हो गए, यानी दोनों सेनाओं के बीच में आकर क्या द्रोणाचार्य को पहले नहीं देखा था, या भीष्म पितामह को पहले नहीं देखा था, या अपने रिश्तेदारों को पहले नहीं देखा था, या ये नहीं पता था कि युद्ध में मरते हैं और मारते हैं। वास्तव में होना ये चाहिए था कि वो जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। आप सोचिए कि जीव की गलती जब कोई संत महात्मा हमको बताता है, आप परिवार में रहिए, शरीर में रहिए, लेकिन एक्टिंग कीजिए, व्यवहार कीजिए, लीला कीजिए। हम कहते हैं इससे क्या हमारे को भगवान मिल जाएंगे। फिर हमारा प्रश्न ही गलत होता है संत महात्माओं से कि भगवान कैसे मिलेंगे। अपनी अज्ञानता को मिटाओगे तो ज्ञान होगा। अज्ञान और ज्ञान में मैंने कई बार कहा अपनापन ही अज्ञान है। सब कुछ भगवान है। पहले ही आपसे जब चर्चा की थी तो ये चली कि वासुदेव सर्वम, ये विश्वास नहीं होता। मकान मेरा, पैसे मैंने खर्च किए, बनवाया मैंने,
और लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, हमने इसमें कितना लोहा ठुकवाया है। चलो लोहा ठुकवाया तो लोहा तुम बने थे क्या? मतलब मूर्खता की भी सीमा नहीं रही जीव की। भगवान को हंसी आ गई। अब भगवान का उपदेश बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। 1 मिनट पहले कीर्तन करेंगे भगवान का, उसके बाद चर्चा करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल